श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो यंत्र होते हैं ये जीवन में जटिलता पैदा कर देते हैं, कठिनाई पैदा कर देते हैं। एक व्यक्ति ब्लेड से अपनी हजामत आसानी से कर सकता है, लेकिन जब वह कोई यंत्र लेता है, उस यंत्र के द्वारा वह उस यंत्र का प्रयोग अपने ऊपर करता है तो उस यंत्र से शोर होता है, और जब यंत्र टूट जाए तो व्यक्ति हजामत भी नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कह रहे थे प्रभुपाद जी? क्योंकि शुद्ध कीर्ति प्रभु एक इलेक्ट्रॉनिक शेवर लेकर आए थे जिससे वह शेविंग करते थे, लेकिन बहुत आवाज करता था। प्रभुपाद जी को यह आवाज सुनने में दिक्कत होती थी। प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि जितना जीवन सरल होगा उतना अच्छा होगा। इसके पश्चात प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि मैनेजमेंट कब छोड़ना ये मेरे पे निर्भर करता है। आप में से कोई मेरे को ये नहीं सिखा सकता कि मैनेजमेंट में कब छोड़ूं। ये शिष्य का अधिकार नहीं है गुरु को बताने का। जब प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य गिर रहा था तो शिष्यों ने सोचा स्वास्थ्य गिरने का कारण है मैनेजमेंट, इसलिए प्रभुपाद जी को मैनेजमेंट से हटाकर उनको समय देता है जिससे वे ग्रंथों को ज्यादा से ज्यादा अनुवाद कर सके। मीटिंग हुआ, प्रस्ताव हुआ, प्रभुपाद जी तक ये संदेश पहुंचा तो प्रभुपाद जी क्रोधित होकर बोले, मैं मैनेजमेंट कब छोड़ूंगा, करूंगा, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है कहने का। मैं स्वतंत्र हूं, मुझे प्रबंधन कार्य करना है, करना चाहिए, इसलिए मैं निर्णय लूंगा, मैं कब इसको बंद करूंगा, कब इसको शुरू करूंगा। निर्णय लेने का मेरा काम है, आपका नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे। 80% लोग अनुसरण नहीं कर रहे। 31 अगस्त 1974, इस्कॉन वृंदावन, भारत। श्रील प्रभुपाद 2 अगस्त 1974 में वृंदावन पहुंचे। वे उस समय कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन की आशा कर रहे थे, परंतु निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था, अतः उसे गौर पूर्णिमा 1975 तक स्थगित करना पड़ा। वे विलंब से प्रसन्न न थे। उस स्थिति को झेलना मेरे लिए इतना कठिन नहीं था। वृंदावन पहुंचने के तुरंत बाद श्रील प्रभुपाद बहुत बीमार हो गए। यह स्थिति लगभग 6 सप्ताह तक रही। यह पहली बार नहीं था कि मैं श्रील प्रभुपाद की बीमारी के समय उनके साथ था। फरवरी 1973 में हम सिडनी मंदिर में थे। तब उनके दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में बहुत दर्दनाक संदूषण हो गया था। उससे कुछ दिनों तक टीस उठती रही। श्री प्रभुपाद ने चंदन का लेप बनाया था, परंतु उससे अधिक राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि यह पतित शिष्यों के कारण होता है जो नियमों का पालन नहीं करते। वृंदावन में उनकी बीमारी उनके शिष्यों के लिए अत्यंत भयभीत करने वाली थी। उनको बहुत तेज ज्वर था तथा उन्हें भूख नहीं लगती थी तथा उन्होंने 2 सप्ताह लगभग कुछ नहीं खाया। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि जब वे शौचालय जाना चाहते तो मैं उन्हें बिस्तर से उठाता और अपनी बाजुओं को उनकी बगल में लगाकर उनके पीछे पीछे चलता। उनकी स्थिति का समाचार सारे विश्व में तुरंत फैल गया। कुछ शिष्यों को भय था कि वे श्रील प्रभुपाद के पुनः दर्शन कर पाएंगे या नहीं। उन्होंने एक पत्र प्राधिकृत किया जो सभी मंदिरों में भेजा गया, जिसका विषय था कि उनके स्वास्थ्य वर्धन के लिए 24 घंटे का कीर्तन संपन्न किया जाए। उन्होंने कहा, वास्तव में कीर्तन ही हमें जीवन प्रदान करता है। 1974 के अंतिम 2 सप्ताह विश्व के सभी भक्त रात दिन जाग कर कीर्तन करते रहे। उनकी मनोदशा अत्यंत खिन्न तथा गंभीर थी। मैंने पहले भी उसका वर्णन किया था कि वे कैसे कहते थे कि उनके शिष्यों को उनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। वे कहते उनके स्पर्श से मुझे भुगतना पड़ता है। मेरे चरण स्पर्श करके यद्यपि वे कुछ उपलब्धि नहीं करना चाहते, फिर भी आध्यात्मिक गुरु को उनके पाप कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जब श्रील प्रभुपाद ने मुझे ऐसी बातें कही जो समझ से बाहर थी, ये बात बहुत उत्तेजित करने वाली थी। ये शब्द मेरे हृदय को छू गए। उन्होंने अपनी बीमारी के समय 2 अलग अलग अवसर पर मुझसे कहा, मेरा एक शिष्य उस समय की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब ये बूढ़ा व्यक्ति मरे और मैं उनके स्थान पर गुरु बनूं। जो मैं सुन रहा था मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं उस दिन की कल्पना भी नहीं कर सकता था
जब शिल प्रभुपाद हमारे पास नहीं होंगे। मैं अभी छोटा तथा भोला भाला था तथा सोचता था कि शिल प्रभुपाद कम से कम 100 वर्ष तक हमारे साथ रहेंगे। शिल प्रभुपाद चले जाएंगे तथा और कौन दीक्षा देगा, इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। बहुत गंभीर विषय है, हर एक शिष्य को समझना चाहिए, जो दीक्षा लेने वाले हैं, जो दीक्षा लेने के लिए उत्सुक हैं। यहाँ पर शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, प्रभुपाद जी बहुत बीमार पड़ गए जब वृंदावन आए, और 6 सप्ताह लगभग 1.5 महीना प्रभुपाद जी बीमार रहे। उन्होंने 2 हफ्ते तक तो कुछ खाया नहीं। जब उनको बाथरूम जाना पड़ता था, शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, उनके बाजुओं को मैं अपने गले में लेकर उनको सहारा देकर चलाते हुए बाथरूम लेकर जाता था। और ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन वृंदावन में जो प्रभुपाद जी को बीमारी हुई वो भयभीत करने वाली थी। इससे पहले भी 1973 फरवरी में सिडनी मंदिर में जब प्रभुपाद जी रहते थे, तब उनके दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में बहुत दर्दनाक संदूषण हो गया था। उंगली में घाव हो गया था, कुछ दिनों तक उसमें टीस उठती रही, बहुत दर्द होती रही, पस होश में हो गया। श्रील प्रभुपाद जी ने चंदन का लेप बनाया, लेकिन उससे राहत नहीं मिली। प्रभुपाद जी उसी समय कहे, ये जो शिष्य शरीर में मुझे बीमारी होती है, तो कोई चोट लगती है या कोई दर्द उठता है, ये पतित शिष्यों के कारण होता है जो नियम पालन नहीं करते। लेकिन वृंदावन में उनको तेज बुखार हो गया, भूख नहीं लग रही थी, शरीर बहुत कमजोर हो गया था। अब प्रभुपाद जी की स्थिति का जो समाचार है पूरे विश्व में फैल गया, हर एक मंदिर को पता चल गया प्रभुपाद जी की जो तबीयत है ठीक नहीं है। कई शिष्यों को ऐसा लगा प्रभुपाद जी कि हम पुनः दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब एक पत्र प्राधिकृत किया गया, सभी मंदिरों को भेजा गया, जिसमें लिखा गया प्रभुपाद जी के स्वास्थ्य वर्धन के लिए 24 घंटे का कीर्तन सभी मंदिरों के भक्त करें। वास्तव में कीर्तन ही हमें जीवन प्रदान करता है। 1974 के अंतिम 2 सप्ताह विश्व में सभी भक्त रात दिन जाग कर कीर्तन करते रहे। अब शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं, प्रभुपाद जी की जो मनोदशा थी वो खिन्न हो गई थी, दुखी हो गए थे, वे निराश हो गए थे। वे कहते हैं, मैंने पहले भी इसका वर्णन किया था। और एक मुख्य विषय बता रहे हैं, शिष्यों को गुरु के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, और शिष्यों को यह भी समझना चाहिए कि बाहर के लोग गुरु के चरण स्पर्श ना करें। क्यों, इसके पीछे कारण बताते। जैसे शिष्य या बाहर के लोग गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, अपना सारा कर्म, अपना सारा दुख गुरु के शरीर में पहुंचा देते हैं, और आध्यात्मिक गुरु को ऐसे शिष्यों का, ऐसे कर्मियों का पाप कर्म का फल भुगतना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी ने शुद्ध कीर्ति प्रभु को ऐसी बात कही भी थी जो उनकी समझ से बाहर थी, और ये बात बड़ा उत्तेजित करने वाली थी। प्रभुपाद जी के ये जो शब्द थे, वे कह रहे थे कि मेरा एक शिष्य मेरे मरने की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब ये बूढ़ा आदमी मरे और मैं उसके स्थान पर गुरु बन जाऊं। प्रभुपाद जी ऐसा शुद्ध कीर्ति प्रभु को कह रहे थे, और शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते, मैं सुन रहा था पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं चाहता था प्रभुपाद जी हमारे साथ कम से कम 100 वर्ष रहें, लेकिन प्रभुपाद जी चले जाएंगे, फिर कौन दीक्षा देगा, इस पे कभी चर्चा नहीं हुई। वे अपनी शैया पर बैठे थे तथा मेरी ओर देखकर उन्होंने कहा, यह बीमारी इसलिए है कि 80% नेता लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। उन्होंने अपने शब्दों का विस्तार से वर्णन नहीं किया तथा वास्तव में मैंने भी उस समय उनसे कुछ नहीं पूछा। पहले भी श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया था कि दीक्षा के समय श्री कृष्ण नवदीक्षित को सभी पूर्व कर्मों, पाप कर्मों से मुक्त कर देते। यद्यपि आध्यात्मिक गुरु अपने कुछ शिष्यों के कर्मों को स्वयं भोगते हैं और इससे कभी कभी बीमारी भी आ सकती है, हम सब उनकी आज्ञा का दृढ़ता से पालन करने का महत्व जानते थे। श्रील प्रभुपाद इस बात से पूर्णतः परिचित थे कि उनके अमेरिकी तथा यूरोपियन शिष्य कितने पतित हैं, फिर भी भ्रमण करते रहे, प्रचार करते रहे तथा विश्व भर में शिष्य बनाते रहे। 14 सितंबर 1974 में श्रील प्रभुपाद ने जयतीर्थ प्रभु को एक पत्र लिखा था तथा निम्नलिखित आदेश दिए।
हवाई में एकांतवास करने तथा विश्राम करना केवल श्री कृष्ण की इच्छा पर निर्भर करता है। मुझे हवाई में वास करना बहुत अच्छा लगता है, किसी तरह से वह निवास स्थान प्राप्त कर लो, वहां जाने के लिए मैं उत्सुक हूँ। यद्यपि मैं भारतीय हूँ, परंतु अब भारतीय जलवायु मेरे स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। मुझे विदेशी देशों में ऐसी बीमारी का अनुभव नहीं हुआ। मेरे विचार से जोखिम भरा समय निकल गया है और अब धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। यही नहीं, वृंदावन में इस मौसम में बहुत से सदस्य अस्वस्थ हुए हैं। मैं उन सब के लिए बहुत चिंतित हूँ। यहाँ तक कि शुद्ध कीर्ति को भी लौटना होगा, उसका स्वास्थ्य भी उपयुक्त नहीं है। इसी तरह भरत राजा भी बीमार हो गए हैं। कृपया उनको लॉस एंजलिस भेजने का प्रबंध कीजिए। मैं उस समय वापस नहीं गया। श्रील प्रभुपाद की कृपा से अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए हवाई लौटने से पहले मैं और 3 महीने तक उनके संग में रहा। वृंदावन से प्रस्थान करने के पश्चात श्रील प्रभुपाद मायापुर गए, वहां 1 महीने रहे तथा तत्पश्चात जुहू गए, जहां वे 3 महीने तक रह आए। वहां रहते हुए उन्होंने एक जीवीसी को पत्र लिखा। मैं हाल ही में जर्मनी में हुई घटनाओं से बहुत खिन्न हूँ। अब स्पष्ट है कि हमारे कुछ सदस्य बहुत महत्वाकांक्षी हैं और इसलिए बहुत से लोगों का पतन हुआ है। उन्होंने आगे कहा, मैं उनको मिलना चाहता हूं तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करना चाहता हूं। श्रील प्रभुपाद हमेशा अपने शिष्यों के साथ इसी तरह व्यवहार करते। उन्होंने कभी हमारा त्याग नहीं किया, ना ही कभी हमें अस्वीकार किया। जब हमने संघर्ष किया, उन्होंने सब कुछ छोड़कर भी हमारी सहायता की। उन्होंने वह सब कुछ किया जो अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करने, किताबों का अनुवाद करने, मंदिरों का प्रबंध करने तथा विश्व के सभी नगरों तथा गांवों में पवित्र भगवान नाम के प्रचार के लिए आवश्यक था। वे 3 प्रकार की पीड़ाओं से अप्रभावित रहते तथा भौतिक विचारों से पूर्णतया विलग। श्रील प्रभुपाद, आपको अपने आध्यात्मिक गुरु द्वारा प्राप्त आदेश पर पूर्ण विश्वास रहता। हम जो भी कठिन परिस्थिति आपके सम्मुख प्रस्तुत करते, आप उसे बिना शिकायत के स्वीकार कर लेते। आप हमेशा एक समर्पित आत्मा का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते। जिस क्षण से आपने अपने इस्कॉन संघ की स्थापना की, तब से आप आंतरिक तथा बाह्य रूप से उसकी प्रत्येक कठिनाई से रक्षा करते रहे। हम संघ में विध्वंस करते रहे, परंतु फिर आप हमारे साथ अत्यंत सहनशील होकर ये सब सहते रहे। आपने सदैव मुझ पर अपने स्नेह की वर्षा की तथा कृपया भविष्य में ऐसा करते रहें। मुझे अपने अनुगत को संग में रहने की अनुमति दीजिए, ताकि मैं आपकी आध्यात्मिक लीलाओं को सब में बांट सकूं। कृपया मुझे अपने इस्कॉन का अंश रहने दीजिए तथा मुझे भटकने ना दीजिए, मानो आप कभी मेरा पक्ष ना छोड़ेंगे। अब एक दिन प्रभुपाद जी शैया पर बैठे थे और शुद्ध कीर्ति प्रभु की ओर देखकर उन्होंने कहा, ये बीमारी मुझे जो हो रही है, इसके पीछे कारण यही है कि 80% जो मेरे शिष्य हैं वे नियमों का पालन नहीं कर रहे। उन्होंने शब्दों का विस्तार से वर्णन नहीं किया और मैंने उनको पूछा भी नहीं। पहले श्रील प्रभुपाद ने बताया कि दीक्षा के समय श्री कृष्ण जो नवदीक्षित भक्त होता है उसके सभी पूर्व कर्मों को खत्म कर देते हैं, पाप कर्मों से उसको मुक्त कर देते हैं। आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, वे अपने कुछ शिष्यों के कर्मों को स्वयं भोगते हैं और इससे कभी कभी उनके शरीर में बीमारी भी आ जाती है। इसलिए शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं कि हम प्रभुपाद जी की आज्ञा का दृढ़ता से पालन करने का महत्व जानते थे। श्री प्रभुपाद जी पूरी तरह से इस बात से परिचित थे कि अमेरिकी तथा यूरोपियन शिष्य कितने पतित हैं। इस बात को जानते हुए प्रभुपाद जी फिर भी भ्रमण करते थे, प्रचार करते थे, विश्व भर में शिष्य बनाते थे। तो प्रभुपाद जी ने जयतीर्थ प्रभु को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने कहा, वर्णन किया, हवाई अमेरिका में एक जगह है। प्रभुपाद जी कहते, एकांतवास में करना चाहता हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। ये भी कृष्ण की इच्छा पर निर्भर है। मुझे हवाई में रहना अच्छा लगता है, कैसे भी करके वहां पर निवास स्थान प्राप्त कर लो, वहां जाने के लिए मैं उत्सुक हूं। यद्यपि मैं भारतीय हूं, परंतु भारत की जो जलवायु है, वातावरण है, मेरे स्वास्थ्य के लिए अब अनुकूल नहीं रहा। मेरे विदेशी शिष्य भी है, वे भी बीमार पड़ रहे हैं भारत में रहकर।
अब वृंदावन का जो मौसम है ये भी मेरे शिष्यों के लिए अस्वस्थ हो गया है, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। यहाँ तक कि शुद्ध कीर्ति प्रभु को भी वापस लौटना पड़ेगा, उसका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं उस समय तो मैं वापस नहीं गया क्योंकि प्रभुपाद जी के स्वास्थ्य का सुधार में लाना जरूरी था, और मैं हवाई लौटने से पहले 3 महीने तक प्रभुपाद जी के संग में रहा। प्रभुपाद जी वृंदावन से प्रस्थान करके मायापुर गए, वहां पे वे 1 महीना रहे। उसके बाद जुहू मंदिर गए, वहां पे 3 महीने तक रहे, और उसके बाद उन्होंने एक जीबीसी को पत्र लिखा। जर्मनी में कुछ घटनाएं हुई थी जिससे प्रभुपाद जी दुखी थे, और वे जान गए थे मेरे सदस्य जो मेरे शिष्य बहुत महत्वाकांक्षी हो गए, उनके मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं बढ़ गई हैं, इसलिए ऐसे शिष्यों का पतन हो जाता है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए प्रभुपाद जी ने कहा मैं उन सबको मिलना चाहता हूँ, उनकी कठिनाई को दूर करना चाहता हूँ। इस तरह प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ व्यवहार करते थे। कभी भी प्रभुपाद जी ने हमारा त्याग नहीं किया, ना कभी हमें अस्वीकार किया। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने सब कुछ छोड़कर हमारी सहायता की, और उन्होंने प्रशिक्षण दिया हमको, किताबें लिखी, अनुवाद किया, मंदिरों का प्रबंधन किया, विश्व के सभी नगरों तथा गांव में पवित्र भगवान नाम का प्रचार भी किया। 3 प्रकार की पीड़ाओं से प्रभुपाद जी अप्रभावित रहते थे, और भौतिक विचार उनके मन में आते भी नहीं थे। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद जी हमें आपके आदेश पर पूर्ण विश्वास है, कठिन परिस्थितियों में भी आपके सम्मुख जो हम कर रहे हैं उसे आप बिना शिकायत के स्वीकार कर लेते हैं। आप हमेशा समर्पित आत्मा का आदर्श दूसरों के सामने रखते हैं। आपने इस्कॉन संघ की स्थापना की, और आप आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से इस्कॉन संघ की हर प्रकार की कठिनाई से रक्षा करते हैं। हम संघ में रहकर लड़ते हैं, लेकिन आप हमें अत्यंत सहनशील होकर सब कुछ सहते हैं, हमारी हरकतों को। इससे प्रभुपाद जी सदैव आप मुझ पर अपनी कृपा और स्नेह की वर्षा बनाए रखिए, जिससे मैं आपको कभी भी ना छोड़ूं और इस्कॉन को भी कभी भी ना छोड़ूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।